हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आज लेके चल रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने टाइप के नंबर सिस्टम हैं, ये पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और सबसे पहले हम लोग पूर्णांक संख्या लेके चलेंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि जो डेसिमल नंबर है उसको लिख दीजिए, 2 से डिवाइड करते चलिए लगातार। जो रिमाइंडर आए, जो शेष आए, उसको किनारे पर लिखते जाइए और बाइनरी इक्विवेलेंट बनाते समय बॉटम टू टॉप यानी रिवर्स ऑर्डर में उसी संख्या को लिख लीजिए। तो एग्जांपल से समझिए, ज्यादा क्लियर होगा। हम लोगों ने 19-19 का एग्जांपल ले लिया है। पहली हेडिंग है कन्वर्जन ऑफ इंटीग्रल डेसिमल नंबर। तो क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करिए, 9 बार जाएगा 9 टाइम्स, कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा, लिख दीजिए 9 को यहां लिख दीजिए। फिर 2 से डिवाइड करिए, 4 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 टाइम जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना हुआ 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 0 बार लेके जाइए, रिमाइंडर कितना हुआ 1। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 1 0 0 1। अब लिखने का तरीका क्या है, बॉटम टू टॉप एरो लगा है ना कि नीचे से लिखना शुरू करेंगे। पहले 1 लिख दीजिए, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। तो 19 का 19 का डेसिमल नंबर जो है आपका है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 0 0 1 1 और नीचे 2 लिखा है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, बेस इसका 2 है। फिर कोई नंबर लेके देख लीजिए, जैसे हमने 14 लिया, डिवाइड करिए 2 से, कितने टाइम गया 7 टाइम, रिमाइंडर कितना आपका हुआ 0। 3 टाइम गया, रिमाइंडर कितना हुआ 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 बार गया, रिमाइंडर कितना हुआ 1। फिर 0 बार लेके जाइए, रिमाइंडर कितना हुआ 1। लिखने का तरीका क्या है, बॉटम टू टॉप। तो आपका 14 का जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 1 1 0। बेस लिख दीजिए नीचे 2। तो आपका क्या है, ये सिंपली कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका है। 2 से डिवाइड करते जाइए, जो आपका शेष है, रिमाइंडर है, उसको साइड में लिखते जाइए और जितने भी आपके लास्ट रिजल्ट आएंगे उसको बॉटम से टॉप रिवर्स लिख डालिए। वही आपका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी मेथड है ये, ठीक है। इसी तरीके से आप बड़ी संख्या लेके भी देख सकते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर लेंगे आप इसी ऑर्डर में डिवाइड करते हुए चले जाइए। चलिए एक और एग्जांपल लेके देख ले रहे हैं। 21 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है कि कोई डेसिमल नंबर सिस्टम बेस दे दिए, क्वेश्चन मार्क दे दिए और बेस नीचे 2 है, यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 21 को कन्वर्ट करिए, 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आया आपका शेष 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 5 टाइम गया, रिमाइंडर कितना हुआ 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 टाइम गया, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 1 बार गया, रिमाइंडर कितना हुआ 0। फिर 2 से डिवाइड करिए, 0 बार गया, रिमाइंडर कितना हुआ 1। लिखने का तरीका क्या है, बॉटम टू टॉप। तो 21 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। अब अगला हम लोग फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो नंबर सिस्टम दिया गया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए और पॉइंट के पहले, दशमलव के पहले जो आता है उसको साइड में लिखते जाइए। अगली बार जब मल्टीप्लाई करिए तो दशमलव के पहले, पॉइंट के पहले की संख्या छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद वाली संख्या को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए। ये प्रोसेस 10 बार रिपीट करते हैं, जिससे एरर की संभावना जो है, पॉसिबिलिटीज जो है वो कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल में दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए, कितना है 0.45 आया। यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है आपका 0 है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। फिर अगली बार इस नंबर को यहाँ पे लिख दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 0.900। यहाँ पे कितना आ गया 0 है, तो 0 लिख दिए। फिर इस नंबर को यहाँ पे लिखिए, मतलब जो आए उसी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.800। अब इस 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, अब 1 को छोड़ दीजिए। अगली बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद वाली संख्या ही मल्टीप्लाई करेंगे।
0.800 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 1.600। इसको फिर यहां पे लिख दीजिए। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.600, पॉइंट के पहले जो है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 1.200। फिर इस 1 को यहां पे लिख दीजिए। अब क्या मल्टीप्लाई करते समय लेंगे 1 छोड़ देंगे, ये वाली संख्या ले लेंगे 0.200। 2 से मल्टीप्लाई की कितना 0.400। कितना यहां पे है 0 है, 0 लिख दीजिए। फिर 400 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 0.800। कितना यहां पे आगे पॉइंट के आगे 0 लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई करिए 0.800 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना जाएगा 1.600। 1 को लिख दीजिए। अगली बार मल्टीप्लाई करने के पहले डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको छोड़ देंगे 1 अगर है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.600 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.200। 1 आ गया यहाँ पे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 0.200 में कितना आ जाएगा 0.400 आएगा, 0 आ गया। तो कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नागवें 10 बार करने से एरर की संभावना कम रहती है। कभी कभी कहीं कहीं पे ये भी बताया जाता है कि अगर डिजिट आपकी रिपीट कर रही तो वहां पर भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 टाइम लेके जाते हैं तो एरर की पॉसिबिलिटीज काफी कम हो जाती है। इससे पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देखा कि हम लोग क्या करते थे रिवर्स ऑर्डर में लिखते थे बॉटम टू टॉप, लेकिन जब फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो सीधा सीधा लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 0 0 फिर 1 1 1 1 1 1 फिर 0 0 0 0 1 1 1 1 फिर 0 सीधा लिखते हैं, यानी टॉप टू बॉटम चलते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर हो गया। अब अगर दोनों इंटीग्रल्स नंबर और फ्रैक्शनल नंबर कंबाइंड हैं तो हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल्स नंबर को पहले वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे और फ्रैक्शनल नंबर को इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे और पॉइंट लगा के दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। अब एक एग्जांपल में हम लोग इंटीग्रल्स और फ्रैक्शनल दोनों कंबाइंड नंबर मतलब कि कंप्लीट नंबर लेके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर एग्जांपल हम लोग ले लें 14.225 डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले 14 को अलग से सॉल्व कर लो। 14 को सॉल्व करो कितना हो जाएगा 2 से 1 बार ले गए 0, 2 से डिवाइड किए 3 बार गया 1 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किए तो 1 बार 1, फिर 2 को 0 बार ले गए तो 1 रिमाइंडर। तो 14 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 1 0। और इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 0.225, 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और पॉइंट के पहले की संख्या को साइड में लिखते जा रहे हैं। 14 को लिखने का तरीका क्या है बॉटम टू टॉप, तो 1 1 0 1 आ गया और इसका आंसर कितना आया था 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 आया था। अब दोनों को कंबाइन कर लो, पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले लिख दो, पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद लिख लो। तो इस तरीके से कोई भी नंबर सिस्टम दिया गया है, अगर आपके पास पूर्णांक संख्या है इंटीग्रल्स नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो शेष है रिमाइंडर उसको साइड में लिखते जाएंगे और लास्ट में बॉटम टू टॉप सीक्वेंस में लिख देंगे। अगर आपके पास फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, पॉइंट के पहले दशमलव के पहले जो भी अंक हो 0 और 1 उसको साइड में लिख दो और अगले स्टेप में जो आपको रिजल्ट मिला है पॉइंट के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यही प्रोसेस रिपीटेड करो और लगभग 10 बार लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस के लिए अलग अलग नंबर लेके डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।